लेकिन जैसे ही अलीटा बीच में आई, सच सामने आ गया। आइडो असल में एक हंटर वॉरियर है जो अपराधियों को पकड़कर इनाम कमाता है, लेकिन आज वो ग्रे नाम के एक साइबॉर्ग के जाल में फंस गया था। मे और रोमो उसके साथी हैं। तीनों के पास बहुत ताकतवर साइबॉर्ग शरीर है। लड़ाई शुरू हुई। आइडो ने रोमो पर हमला करके उसका हाथ अलग कर दिया, लेकिन रोमो और मे मिलकर आइडो पर भारी पड़ने लगे। तब अलीटा ने बीच में कूदकर रोमो को ऐसे पीटना शुरू किया जैसे उसे बचपन से लड़ाई की ट्रेनिंग मिली हो। उसने आसानी से रोमो को हरा दिया और फिर मे को भी मार गिराया। अब ग्रे खुद मैदान में उतर आया। लड़ाई के दौरान जब अलीटा ने एक लात मारी, तब उसके दिमाग में अचानक एक याद चमकी। उसने खुद को चांद पर एक कवच पहने देखा। चारों तरफ युद्ध चल रहा है और गेल्डा नाम की एक महिला उसे 99 कहकर बुला रही है। याद खत्म होते ही अलीटा ने वही तकनीक इस्तेमाल करके ग्रे का हाथ तोड़ दिया और फिर आइडो का हथियार लेकर उस पर टूट पड़ी। ग्रे मुश्किल से बचकर जमीन के नीचे एक सुरंग में भाग गया। बाद में आइडो हंटर वॉरियर्स के हेडक्वार्टर्स में गया और मे की लाश जमा करके इनाम लिया। इसी पैसे से वो अपना क्लिनिक चलाता है और लोगों की मदद करता है। घर लौटकर अलीटा ने अपनी याद के बारे में बताया और सच जानने की जिद की। तब आइडो ने एक दर्दनाक कहानी सुनाई। उसकी बेटी अलीटा बचपन से चल नहीं सकती थी, इसीलिए उसने अपनी बेटी के लिए एक साइबॉर्ग शरीर बनाया। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बेटी को वो शरीर दे पाता, एक साइबॉर्ग जबरदस्ती उसकी लैब में घुस गया। वो दवा ढूंढ रहा था जो उसकी ताकत बढ़ा सके। जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने गुस्से में आइडो की बेटी का खून कर दिया। बेटी की मौत के बाद चिरन टूट गई और उसे छोड़कर चली गई। आइडो बदला लेने निकला और उसी सफर में उसे एहसास हुआ कि वो अपराधियों का शिकार करने में माहिर है। इसी तरह वो हंटर वॉरियर बन गया। आइडो ने अलीटा को बताया कि उसका शरीर नया है, लेकिन उसका दिमाग और उसका कोर असली है। उसके सीने में एक एंटी मैटर माइक्रो रिएक्टर लगा हुआ था। कुल मिलाकर उसका दिल इतनी ज्यादा पावर जनरेट करता है कि पूरे शहर को बिजली मिल जाए। ये तकनीक द फॉल के पहले की थी। इसका मतलब है कि अलीटा 300 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। उधर ग्रे मरम्मत के लिए चिरन के पास पहुंच गया और अलीटा की लड़ाई की कला के बारे में बताया। चिरन ने उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। तब वेक्टर उससे मिलने आया, लेकिन अचानक ग्रे का व्यवहार बदल गया। पता चला कि जालिम का लीडर नोवा किसी भी साइबॉर्ग के दिमाग को दूर से कंट्रोल कर सकता है। नोवा ने बताया कि अलीटा पैंजर कुंस्ट नाम की एक पुरानी युद्ध कला जानती है, इसलिए उसने आदेश दिया कि ग्रे को और मजबूत बनाकर अलीटा को मार दिया जाए। फिर नोवा ने वेक्टर के दिमाग में घुसकर चिरन से कहा कि अगर तुम मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हें वापस ऊपर बुला सकता हूँ। दूसरी तरफ आइडो जब वांटेड लिस्ट देख रहा था तो वो काफी हैरान रह गया, क्योंकि ग्रे का नाम उसमें था ही नहीं। यानी कोई बेहद ताकतवर इंसान उसे बचाना चाहता है। अलीटा ने हंटर वॉरियर बनने की इच्छा जताई, लेकिन आइडो ने साफ मना कर दिया। इस बात से नाराज होकर अलीटा घर छोड़कर चली गई और ह्यूगो से मिली। ह्यूगो उसे एक बड़े मोटर बॉल मुकाबले में ले गया। अलीटा ने देखा कि खिलाड़ी जान की बाजी लगाकर खेल रहे हैं। फिर ह्यूगो उसे बैक स्टेज ले गया और एक राज बताया। उसने कहा कि मोटर बॉल का चैंपियन बनने वाले को जालिम जाने का मौका मिलता है। वेक्टर और चिरन मोटर बॉल मैच देख रहे थे। उनकी नजर तुरंत उस खिलाड़ी पर पड़ी जो जीतने वाला था। वो उनके बनाए हुए साइबॉर्ग्स में से नहीं था। चिरन ने वेक्टर से कहा कि उसे उसके बॉडी पार्ट्स चाहिए। कुछ ही देर बाद जीत का जश्न मना रहा वो खिलाड़ी अचानक जैकर्स के एक गिरोह के हमले का शिकार बन गया। उन्होंने आग का घेरा बनाकर उसे घेर लिया, फिर उसे एक वैन में डाल दिया और उसके दोनों बाजू निकाल लिए। थोड़ी देर बाद वेक्टर वहाँ पहुंचा और वो बाजू खरीद लिए ताकि चिरन उनका इस्तेमाल कर सके। तब पता चला कि ये जैकर्स और कोई नहीं बल्कि ह्यूगो और उसके दोस्त हैं। वो लोग पैसे कमाने के लिए साइबॉर्ग्स के पार्ट्स चुरा कर बेचते हैं। वेक्टर ने उनसे माल पहुंचाने को कहा और खुद उस जीतने वाले खिलाड़ी के बचे हुए हिस्से खत्म करने लगा। अगले दिन ह्यूगो और उसके दोस्त अलीटा को शहर के बाहर एक खूबसूरत जगह दिखाने ले गए। वहाँ एक झील के बीच एक पुराना स्पेसशिप पड़ा था जो सदियों पहले युद्ध के दौरान गिर गया था। बहुत से स्क्रैपर्स उसमें से काफी चीजें निकाल चुके थे, लेकिन ज्यादा हिस्सा अब भी वैसा ही पड़ा था, क्योंकि वो मार्स की सेना की टेक्नोलॉजी थी और लोग उसे छेड़ने से डरते हैं। ह्यूगो को लगा कि शायद ये जगह अलीटा की यादें वापस ला सके। अलीटा बिना डरे झील